माननीय सदस्यगण, 14वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सभी सदस्यों, विशेषकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ। पिछले 3 महीनों के दौरान आप सभी ने ग्रीष्म ऋतु की झुलसा देने वाली गर्मी में काम किया, कई रात सोए भी नहीं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा की, हजारों मतदाताओं से मिले और उन्हें बताया कि किस प्रकार आप लोगों और देश के भविष्य को संवारेंगे। इस गरिमामय संस्था के लिए आपके सफल निर्वाचन पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। इससे पहले कि हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों की चर्चा की जाए, मैं भारत के निर्वाचन आयोग को बधाई देना चाहूँगा, जिसने पहली बार सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करते हुए लोकसभा के चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराए। इस सहस्त्राब्दी के पहले आम चुनाव परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे लोगों के दृढ़ विश्वास को दर्शाते हैं। इन चुनावों में प्रजातंत्र का मुखरित रूप देखने को मिला है। चुनावों के निष्कर्ष आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश के लिए जनता की उत्कंठा और अलगाववादी तथा असहिष्णुतावादी ताकतों को नकारने के द्योतक हैं। जनता का यह फैसला विधि सम्मत शासन लाने और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को सुदृढ़ करने के लिए है। यह सरकार जनादेश द्वारा दर्शाई गई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही परिवेश प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों द्वारा समर्थित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का साझा न्यूनतम कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और समन्वित रूप में अधिकतम कार्य निष्पादन के लिए इसे आधार बनाने हेतु सभी भागीदारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय विकास से संबंधित विचार विमर्शों में आपकी सक्रिय भागीदारी तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने के आपके दृढ़ संकल्प के द्वारा ही हम करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। साझा न्यूनतम कार्यक्रम इस प्रकार की प्राथमिकताओं की मूल दिशा को दर्शाता है। अगले 5 वर्षों के दौरान सरकार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करेगी। तथापि कार्यक्रमों की वास्तविक विषय वस्तु एवं उनका चरणबद्ध निष्पादन, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों की उन्हें आत्मसात करने की क्षमता में होने वाली प्रगति दोनों पर निर्भर करेगा। हमारा प्रयास यह होगा कि हम उच्च स्तरीय वित्तीय व राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए दक्षता और समता के सहभागी पथों पर अग्रसर हों। मेरी सरकार को अपनी कल्पनाशीलता से ऐसे उपाय के ढूंढने होंगे जिससे हमारी बृहद आर्थिक नीतियां तीव्र विकास, स्थिरता और सामाजिक समता की आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन निश्चित हो पाए। मेरी सरकार धर्म निरपेक्ष मूल्यों को सुरक्षित रखने, उन्हें बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द तथा शांति को भंग करने वाले सभी रूढ़िवादियों और कट्टरपंथियों से निपटने के लिए भय व पक्षपात के बिना कानून का प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था लंबे समय तक प्रति वर्ष कम से कम 7-8 यह सुनिश्चित प्रतिशत की वृद्धि दर इस प्रकार बनाए रखे जिससे रोजगार का सृजन हो और हर परिवार को सुनिश्चित जीविका प्राप्त हो। ऐसा करते समय मेरी सरकार किसानों, खेतिहर मजदूरों और कामगारों की आय में वृद्धि करने और उनका कल्याण करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य
पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने पर बल देगी। मेरी सरकार सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी ताकि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी बन सके। इसके लिए उन आर्थिक सुधारों में